स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायो पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जो फ्लावर के पार्ट हैं, स्टाइल, स्टिग्मा, एंथर, फिलामेंट, सेपल्स, ओवरी एंड ओव्यूल एंड और भी जो पार्ट हैं उनका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद वो क्या बनते हैं या उनका क्या होता है, वो क्या योगदान फ्रूट बनाने में करते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन इससे जरूर रहता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसेसरी पार्ट की बात करें। एसेसरी पार्ट फ्लावर के वो होते हैं जो रिप्रोडक्शन के लिए डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो यहां पे बात करें सेपल्स की तो वो फॉल ऑफ हो जाते हैं, इट मींस फ्रूट बनाने में उनका कोई रोल नहीं होता है। पेटल्स की बात करें तो वो भी फॉल ऑफ हो जाते हैं। पेटल्स वो पार्ट हैं जो आपको यहां पे कलर्ड पोर्शन दिख रहा है जिसको हम लोग कोरोला भी बोलते हैं। सेपल्स का हम लोग कैलिक्स भी बोलते हैं। तो कैलिक्स और कोरोला दोनों फॉल ऑफ हो जाते हैं। स्टेमन की बात करें तो यहां पे आप एंथर एंड फिलामेंट देख रहे हैं जो मिलकर के कलेक्टिवली स्टेमन बोला जाता है। स्टेमन भी फॉल ऑफ हो जाते हैं आफ्टर डेहिसेंस ऑफ एंथर। इट मींस एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं और पॉलन ग्रेन्स मेल गैमेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रूट बनाने में इनका स्टेमन का क्या रोल है, ये गैमेट को, इट मींस पॉलन ग्रेन्स को रिलीज करने के बाद एंथर डेहिसेंस करने के बाद क्या हो जाता है, स्टेमन या एंथर फॉल ऑफ हो जाते हैं। इनका कोई रोल नहीं है फ्रूट बनाने में। स्टाइल एंड स्टिग्मा की बात करें तो वो भी फॉल ऑफ हो जाते हैं। फेट इन द फ्रूट फॉर्मेशन में हम लोग बात कर रहे हैं तो स्टाइल एंड स्टिग्मा फॉल ऑफ हो जाएंगे। मेन पार्ट्स ओवरी की बात करें तो ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होता है और जो ओवरी की वॉल है, यहां पे जो आप ओवेरियन वॉल देख रहे हैं, ये पेरिकार्प बोला जाता है। ओवेरियन वॉल, फ्रूट वॉल को हम लोग पेरिकार्प कहते हैं जो कि ओवेरियन वॉल से बनता है। ओव्यूल की बात करें तो वो सीड में कन्वर्ट होता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओव्यूल में जो फ्यूनिकल होगा वो स्टाल्क ऑफ सीड बनेगा, जो हाइलम होगा वो हाइलम ही रहेगा। यहां पे जो न्यूसेलस होगा वो पेरिस्पर्म में कन्वर्ट होता है। इट मींस रिमेनेंट ऑफ ब्लैक पीपर वगैरह में जो न्यूसेलस है वो रिमेनिंग रह जाता है सीड में, उसको हम लोग पेरिस्पर्मिक सीड बोलते हैं। तो न्यूसेलस पेरिस्पर्म में कन्वर्ट होगा। आउटर इंटीगमेंट की बात करें तो वो टेस्टा बनता है जिसको हम लोग सीड कोट बोलते हैं। एंड इनर जो इंटीगमेंट्स है वो टेगमेन में कन्वर्ट होगा, ये भी इनर सीड कोट है। और जो माइक्रोपाइल रीजन है वो माइक्रोपाइल भी रहेगा। इट मींस स्मॉल पोर्स बना रहता है सीड में, जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह या जो एनवायरनमेंट से कनेक्ट रखता है किसको, सीड को, जिससे सीड क्या रखता है अपने को अलाइव रखता है। जर्मिनेशन की कैपेसिटी उसके अंदर बनी रहती है और इस टर्म को हम लोग वाइबिलिटी ऑफ सीड के नाम से भी जानते हैं। एम्ब्रायो सैक की बात करें तो एम्ब्रायो सैक में सिनर्जिड डिस्ट्रॉय हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एग सेल की बात करें तो एम्ब्रायो में कन्वर्ट होता है और एम्ब्रायो ही प्ल्यूम्यूल एंड रेडिकल कंटेन करता है। जो प्ल्यूम्यूल होता है वो शूट पार्ट में डेवलप करता है और रेडिकल से रूट डेवलप होता है। तो एग सेल आफ्टर फर्टिलाइजेशन मेल गैमेट से फर्टिलाइज करने के बाद एम्ब्रायो में कन्वर्ट होगा, जाइगोट बनेगा और जाइगोट से फिर एम्ब्रायो बनेगा। एंटीपोडल सेल की बात करें तो पेरिश हो जाते हैं, इट मींस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और एंटीपोडल सेल्स जब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या करते हैं, जाइगोट को नरिशमेंट देने का भी काम करते हैं। ये वेजिटेटिव सेल के जैसा भी बिहेव करते हैं। सेकेंडरी न्यूक्लियस और पोलर न्यूक्लियाई की बात करें, सेकेंडरी न्यूक्लियस को ही पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये इंडोस्पर्म में कन्वर्ट होता है, इट मींस नरिशमेंट देता है एम्ब्रायो के डेवलपमेंट में। जाइगोट को एम्ब्रायो में कन्वर्ट होने के लिए जो मेन नरिशमेंट देने का काम होता है वो एंडोस्पर्म का होता है, जो डेवलप होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस से पोलर न्यूक्लियाई से आफ्टर फर्टिलाइजेशन मेल गैमेट से फर्टिलाइज करने के बाद। तो ये रोल था आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जो फ्लोरल पार्ट है, फेट ऑफ फ्लोरल पार्ट क्या क्या होते हैं, कौन सा फ्लोरल पार्ट किसमें इन्वॉल्व होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो आज का यह वीडियो यहीं पे होता है समाप्त। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही नए कॉम्पिटिटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय से धन्यवाद।